हमारे साथ आगरा जैसे ब्रिजपाल जो खापे हैं 52 गांव की खापे हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ के बीच में 52 खापे पड़ती हैं। नशाखोरी है, इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे कहीं न कहीं एक दलदल में धंसते जा रहे हैं। नशे के साथ साथ जैसे गुंडागर्दी लगा लीजिए, आजकल गन कल्चर चला हुआ है, गंदे गाने चले हुए हैं। फरीदाबाद में 6 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक क्रोध जो आपने बोला भी नशा है, दहेज के लिए, मृत्यु भोज के लिए, ऐसी एक महापंचायत कर रहे हैं। पहले भी 74 में हुई थी, जिसमें 11 आदमी की बारात से सारी शादियां होती थी। तो जितनी चाहे गौरक्षा की बात है, चाहे दहेज की बात है, या जो नई नई कुरीतियां आ रही हैं डीजे जैसी, इन सब पे विचार करके, और जो नशाखोरी, और एक सबसे बड़ी कुरीति और भी है, हम 1 मिनट लगाते हैं अपनी जमीन को बेचने में, जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके बचाई है। तो उसके विषय में सब लोग एक विचार करेंगे बैठ के। और पहले भी बड़ी सफल रही है पंचायतें हमारे यहाँ पे, आज भी लोग मान रहे हैं उनको। 20 अक्टूबर 74 का जो हमारी पंचायत हुई थी, उसमें पहला था दहेज प्रथा, दूसरा था नशाखोरी, तीसरा था गऊ की रक्षा करना, क्योंकि हम गऊ हमारी माता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विलेज सिंधु के साथ। हमारे साथ आगरा जैसे ब्रिजपाल जो खापे हैं 52 गांव की खापे हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आपसे जानेंगे जी, ये 52 कौन से खापे पहले आप बताइए सही तरीके से। ये दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ के बीच में 52 खापे पड़ती हैं। तो उन सभी के तो नहीं, कुछ लोग पालों के प्रधान, जैसे रावत पाल के प्रधान हैं, डागर पाल के प्रतिनिधि, चौहान पाल के प्रतिनिधित्व आए हैं, तेवतिया पाल के प्रतिनिधित्व आए हैं, तो और सौरत के हम सब हैं ही। तो सब लोग आए हैं। आज ये जो भाईचारे की एक मिसाल तैयार हुई है कि किसी ने कोई गलती की और किसी ने माफ़ कर दिया, यही भाईचारे की सबसे बड़ी बात होती है। इतने दूर से आप चल के आए हैं और मोदी जी ने आपको शायद ही बुलाया था, पीछे किसमें कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, तो उसमें मुख्य यजमान के तौर पे जो 5 लोग चुने गए थे शुरू में, तो उसमें श्री राम जी ने हमें भी उस सेवा का मौका दिया। और 500 साल बाद राम जी अपने महल में आए, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान के तौर पे उत्तर भारत का या पूरे भारत की ओर से एक राम जी के आशीर्वाद से हम सब लोग इस 52 पालों के प्रतिनिधित्व के तौर पे और जाट समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पे हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे। 52 पाल बोलते हैं इनको, हम यहाँ हरियाणा में खापे बोलते हैं। ये 52 पाल हैं। और प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जब 5 मुख्य जो अतिथि थे, मुख्य जो लोग थे यजमान, उनमें से हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनके भी नंबर आया था 52 पालों का। आज जो इस तरीके से आज आप इकट्ठे हुए हैं, क्या लगता है ये भाईचारा संगठित होगा? हाँ, भाईचारा हमेशा से संगठित था, और आज ये इसी की एक प्रारूप नए समाज को दी जा रही है कि हम लोग हमेशा से समाज को संगठित रखते आए हैं। हमारे साथ में डागर पाल के प्रतिनिधि भी हैं, रावत पाल के सुमेर जेलदार जी हैं, जो आपने सुना हो तो कान्हा रावत जी जिन्होंने शहादत दी है, तो उन्हीं के वंशज हैं ये। तो हाँ, और ये चौहान पाल से परिवार है। कई कुरीतियाँ और इसके अलावा नशाखोरी है, इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे कहीं न कहीं एक दलदल में धंसते जा रहे हैं। नशे के साथ साथ जैसे गुंडागर्दी लगा लीजिए, आजकल गन कल्चर चला हुआ है, गंदे गाने चले हुए हैं, इसके ऊपर भी कुछ क्या कहेंगे? समाज से बढ़कर कोई नहीं होता है। ऐसे ही हमारी पाल, डागर पाल, फरीदाबाद में 6 सितंबर को एक बड़ी महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक क्रोध जो आपने बोला भी नशा है, और अंतर्राष्ट्रीय वैसे जो बच्चे शादी कर लेते हैं उसके लिए, दहेज के लिए, मृत्यु भोज के लिए, ऐसी एक महापंचायत कर रहे हैं। फरीदाबाद में कौन सी जगह डागर पाल कर रही है जी, अपने मेंढकोला में। हमारा बड़ा गांव है मेंढकोला, ये फरीदाबाद में आता है। फरीदाबाद में आता है। पलवल डिस्ट्रिक्ट में फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे इलाके की एक बड़ी पंचायत है। 6 सितंबर इलाके की या पूरे हरियाणा की? नहीं, वो पहले 52 पालों की और इलाके की है, कि जिससे कि जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ वो समय समय पे होती रही हैं और बड़े सफल रही हैं। तो उसी के संदर्भ में 6 सितंबर को एक बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। डागर पाल उसका आयोजन करिए। वैसे 52 पाल सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे, और पहले भी 74 में हुई थी, जिसमें 11 आदमी की बारात से सारी शादियाँ होती थी। तो जितनी चाहे गौरक्षा की बात है, चाहे दहेज की बात है, या जो नई नई कुरीतियाँ आ रही हैं डीजे जैसी, इन सब पे विचार करके, और जो नशाखोरी, और एक सबसे बड़ी कुरीति और भी है, हम 1 मिनट लगाते हैं अपनी ज़मीन को बेचने में, जो
जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके बचाई है, जिस ज़मीन को बड़ी मेहनत करके बचाया था, आज वो 1 मिनट में बेच दी जाती है। तो वो सब एक कुरीतियाँ हैं जो नहीं दिख रही हैं, वो भी कुरीतियाँ समाज को दिखती हैं। तो उसके विषय में सब लोग एक विचार करेंगे बैठ के, और पहले भी बड़ी सफल रही हैं पंचायतें हमारे यहाँ पे, आज भी लोग मान रहे हैं उनको। चौहान साहब, खापों का प्रभुत्व खत्म होता जा रहा है, कहीं न कहीं खापे किसी की राजनीतिक दलदल में घुस चुके हैं और जिस तरीके से नेता चाहते हैं उसी तरीके से घुमा देते हैं। आप हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र की बात ज़्यादा कह रहे हैं। हम जो पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, हमारे वहाँ प्रधान एक होता है खाप का, कोई ऐसी बात नहीं है, ना ज़्यादा राजनीति का दलदल में फंसे हुए। हमारा ब्रिज क्षेत्र लगता है जिसमें राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, नूंह डिस्ट्रिक्ट भी है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट भी है, फरीदाबाद भी है, पलवल भी है। हमारी एक अलग संस्कृति और सभ्यता है। जहाँ तक ये बात है खापों वाली के भाई कुरीतियाँ बढ़ी हुई हैं, हमारे इलाके में 20 अक्टूबर 1974 को तेवतिया पाल के बुलावे पे और आदरणीय जेलदार साहब के दादाजी चौधरी दिगंबर सिंह जेलदार की अध्यक्षता में और माननीय चौधरी सुखीराम रावत ने जो प्रस्ताव थे वो पढ़ के सुनाए थे। अभी बुजुर्ग थे, हमने बिठा दिए वो। ये रावत साहब प्रधान हैं रावत खाप के, रावत पाल के, क्योंकि खाप और पाल पर्यायवाची शब्द है आपस में। वो उन्होंने पढ़ के सुनाए थे। उनमें कुछ खामियां आई हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए 6 सितंबर को मंडकोला गांव, जो डागरों का बड़ा गांव है, आयोजक वो है अब की बार, और जेलदार साहब की अध्यक्षता में वो पंचायत होनी है, जिसमें समाज में फैली हुई कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा आज बहुत विकराल रूप धारण कर रही है। हमारे खेत बिक रहे हैं, बाल बच्चे हमारे जो नौजवान हैं वो दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशाखोरी, कई चीज़ों पे मुद्दे पर फोकस रहेगा। डीजे बजाना और मृत्यु भोज के ऊपर सब ये डीजे वगैरह तो सब उसमें आ जाता है जी। 20 अक्टूबर 74 का जो हमारी पंचायत हुई थी उसमें पहला था दहेज प्रथा, दूसरा था नशाखोरी, तीसरा था गऊ की रक्षा करना, क्योंकि हम गऊ हमारी माता है। गऊ की रक्षा करने के लिए जैसा आपने जुलाना में सुना था ना कि वो हरफूल सिंह हुए तो उन्होंने वो वधशाला खड़वाई थी, ऐसे ही इनकी 5वीं पीढ़ी के दादा चौधरी गंगा बख्श जलदार की अध्यक्षता में कोसी उत्तर प्रदेश में। तो हमारे साथ ये तमाम ये खापों के जो सदस्य मौजूद थे, आगरा पलवल उनके बीच के जो ये खापे थी, हमारे साथ बने रहे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।